बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन हूँ पाकिस्तान से और दुनिया भर से कुछ ताज़ा तरीन और अहम तरीन खबरें मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान सीज फायर तो हो चुकी है, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत है, जिनको अपनी आवाम के साथ सीज फायर करनी चाहिए थी, उन्होंने दोबारा फिर PTI के खिलाफ क्रैक डाउन शुरू कर दिया। यानी कि वही हथकंडे जो 9 मई 2023 का बहाना बनाकर किए गए थे, वो अब दोबारा शुरू हो गया। इमरान खान के खिलाफ बयानिए को जो उन्होंने 2019 में दिया था हिंदुस्तान के, जब जहाज पाकिस्तान में आए थे, तो उसने असेंबली में खड़े होकर कहा था कि क्या मैं हिंदुस्तान के ऊपर हमला कर दूं, उसको दोबारा फिर अब काट कूट कर दोबारा पेश किया जा रहा है। और साथ ही साथ तरीके इंसाफ के जो यूट्यूब के यानी कि सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, उनके ऊपर उनको पकड़ दकड़ दोबारा शुरू हो गई है। यानी कि पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की आवाम के साथ, यानी कि 84% आवाम जो इस वक्त तरीके इंसाफ के साथ जुड़ी हुई है, उनके साथ किसी किस्म का समझौता करने के लिए तैयार नहीं है, जब तक कि ये लोग ये खत्म कर दें कि हमारा तरीके इंसाफ भी खत्म हो जाए, इमरान खान भी खत्म हो जाए और ये लोग भी खत्म हो जाए, और फिर ये फॉर्म 47 की जो हुकूमत है इसके के तहत यानी कि इसको मान ले। ये हो नहीं सकता। अवाम अब बहुत समझदार हो चुकी है। अवाम किसी सूरत भी फॉर्म 47 वाली हुकूमत को नहीं मानेगी, 26वीं आईनी तरमीम को नहीं मानेगी, इस्लाह कानूनियत को नहीं मानेगी। जज जो है वो अदालतें बेअसर और सूख हो चुकी हैं, उनका कोई असर नहीं। ये पाकिस्तान की अवाम किसी सूरत भी नहीं मानेगी। लेकिन दूसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने फिर वही हथकंडे शुरू कर दिए हैं। जंग तो बंद हो चुकी है, लेकिन अब फिर अवाम के साथ वही कारोबार, वही सिलसिला, वही दोबारा शुरू किया जा रहा है, जो 9 मई का बहाना बनाकर 2023 वाला। जबकि 9 मई 2025 को ओरिजिनल भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया था, उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। उस 9 मई को फिर सामने रखा जा रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, मैं आपको जंग की सूरत हाल बताऊं। जंग तो बंद हो चुकी है। इंडिया ने इंतहाई बुज़दिलाना कार्रवाइयां की हैं। उन्होंने शहरी आबादी को नुकसान पहुंचाया है और बहुत से लोगों को शहीद किया है। जबकि पाकिस्तान की एयर फोर्स ने इंतहाई दिलेराना हमले किए हैं और इंडिया के जो एयर बेस हैं, फौजी ठिकाने हैं, उनके ऊपर हमले किए हैं। मोदी ने ये चाल एक चली थी, जो वज़ीर आज़म है हिंदुस्तान के, उसकी चाल के मुताबिक मोदी ने यह किया था कि पाकिस्तान के ऊपर हमले किए जाएंगे। जबकि पाकिस्तान में इस वक्त नून लीग की हुकूमत है। पाकिस्तान मुआशी लिहाज से भी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है और अवाम फौज के से बहुत दूर जा चुकी है। और मैं कामयाब हो जाऊंगा और इसके बाद जब इलेक्शन होंगे तो मैं ये कहूंगा कि देखो मैंने पाकिस्तान की ठकाई की और अब मुझे वोट चाहिए। लेकिन वो सारे का सारी उसकी सोच गलत हो गई, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम पहले से भी ज्यादा फौज के साथ है और इसके साथ साथ पाकिस्तान में वो पाकिस्तान मुआशी लिहाज से जितना भी कमजोर हो, लेकिन दिफाई लिहाज से इंतहाई मजबूत है। ये जो जंग लड़ी गई है, ये पाकिस्तान की तीनों फौज की जंग नहीं थी, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ एयरफोर्स की जंग थी। एयरफोर्स अपने फैसले करने में आजाद है। एयरफोर्स के चीफ के मुताबिक फैसले होते हैं। वो ना तो हुकूमत को मानती है और ना दिफाई जो बड़ी फौज है हमारी, उसके चीफ को, यानी कि उनके अपने फैसले हैं। उन्होंने टारगेट सेट किए, टारगेट को उन्होंने पूरी तरह अचीव किए। अचीव करने के बाद हिंदुस्तान की उन्होंने इस लिहाज से ठकाई की कि हिंदुस्तान जो राफेल त्यारा फ्रांस के इस्तेमाल करता था वो भी गिरा दिए गए। उसके बाद उसके जो एयर बेस है उसको निशाना बनाया गया, मिलिट्री की जगहों पर निशाना बनाया गया और एयर जो राफेल त्यारा उसके शेयर इंतहाई नीचे जा चुके हैं। जबकि चाइना का जो त्यारा पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इस्तेमाल किया J-10, उसके शेयर इंतहाई ऊपर जा चुके हैं। यानी कि अब आप यूं समझें कि मोदी का सारा प्लान खत्म हो चुका है। मोदी खुद हिंदुस्तान की हुकूमत अमेरिका के पास गई है कि हमारा किसी तरह सीज फायर करा दिया जाए, और अमेरिका ने के कहने के ऊपर ये सीज फायर हुआ और किसी किस्म की कोई वजह नहीं बनी। सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास हिंदुस्तान की हुकूमत गई है और उनके जाने के बाद ये सीज फायर हुआ। देखें अब आगे क्या होता है। हो सकता है कि हिंदुस्तान दोबारा फिर हम पाकिस्तान के ऊपर हमला करे, लेकिन जो ही वो हमला करेगा उसका उससे बढ़कर जवाब दिया जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।